भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए मैडम? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे? तो भैया देखा, पहले मुझे लगता था कि केवल बीजेपी के छुटभैया नेता ही सवालों से मुंह छुपाकर भागते हैं, लेकिन यहाँ तो नारी और महिलाओं के सम्मान में सबसे आगे रहने वाली स्मृति ईरानी भी सवाल सुनते ही रफू चक्कर हो गई। लल्लन भैया जब केवल सिलेंडर का दाम सुनते ही इन्हें आ जाता है चक्कर, तो फिर अंकिता भंडारी पर क्यों नहीं होंगी रफू चक्कर? और लल्लन भैया यही तो इन लोगों का मास्टर स्ट्रोक है। दिन रात नारी सम्मान, नारी शक्ति और बेटी बचाओ का ढोल बजाओ, और जब उन्हीं बेटियों के साथ हो गलत व्यवहार तो पतली गली से निकल जाओ। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जो घड़ी घड़ी करती है ड्रामा पी पी कर पानी, उसी का नाम है स्मृति ईरानी। थोड़ी मर्यादा रखिए। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वास्तव में ड्रामा ही इनका कारनामा है। जब विपक्ष का मामला होता है तब जोर जोर से चिल्लाती हैं, और जब मामला अपनी पार्टी का हो तो कान में रुई ठूंस कर बैठ जाती हैं। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, मुझे तो लगता है कि अंकिता भंडारी नहीं थी मोदी के परिवार का हिस्सा, वरना नारी शक्ति का चूरन देते हुए जरूर सुनाते उसका किस्सा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर, 1 अप्रैल से महंगी हो जाएंगी 800 से ज्यादा दवाइयां। दवाइयों की कीमतें 12% से ज्यादा बढ़ जाएंगी। पेन किलर, बुखार, हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों की दवाइयां महंगी होंगी। ये भगवान क्या जुल्म है। तो भैया सुना, 1 अप्रैल से हम लोगों के और भी अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि दवाइयों के दाम एक बार फिर आसमान में जाने वाले हैं। लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि अच्छे दिन के चक्कर में हो जाएगा सबका बंटाधार, क्योंकि आटा दाल के साथ दवाइयों का दाम भी बढ़ रहा है लगातार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और भैया मुझे तो लगता है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड की माया है, जिसकी वजह से बार बार दवाइयों के दाम बढ़ते हैं, क्योंकि दवा कंपनियों ने भी इसमें भर भर कर चंदा दिया है। लल्लन भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि ये फर्जी हमदर्द चंदा लेकर जाते हैं डकार, और गरीबों को झेलना पड़ता है महंगाई की मार। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया चाहे खाने पीने की चीजों का दाम बढ़े, चाहे दवाइयों का दाम बढ़े, इससे अंधभक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये तो गोबर, गौमूत्र और ढोंगी बाबाओं के आशीर्वाद से ठीक हो जाते हैं, और देश के जरूरी मुद्दों से ना ही इनके रिश्ते हैं और ना ही नाते हैं।